वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में आप देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मॉड्यूल 2 इंग्लिश का मॉड्यूल 2 प्रैक्टिस 4 प्रैक्टिस टेस्ट। अब हमारा 4 चल रहा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। टेस्ट 2 तो देख ही लिए, अब उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस 4। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं स्क्रीन पर, आप सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि टेस्ट आपने बनाया है। टेस्ट 1A और टेस्ट 1B, ये दो टेस्ट में मैंने बहुत बताया है आप लोगों को, बहुत क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट दिया, क्वेश्चंस के पर डिस्कशन चला। अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रीड एवरीवन। क्या है? जेम्स बेकर माय फ्रेंड, जेम्स बेकर मेरा दोस्त, ओके, ऑफ विच ब्रदर इज अ लॉयर इज अ डॉक्टर, नो एरर। बताइए कि किस पार्ट में एरर है, और अगर नहीं एरर है तो आप फिफ्थ ऑप्शन चुन लीजिए, नो एरर। सभी लोग पॉज कीजिए वीडियो क्लासेज को और सोचिए, और उसके बाद जो आंसर लगता है कमेंट में टाइप कीजिए, और उसके बाद वीडियो प्ले करके चेक कीजिए। ओके, चलिए अब मैं बताता हूं, बड़ा बढ़िया तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। तो जेम्स बेकर माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर ऑफ विच ब्रदर इज अ लॉयर। कितने वर्ब है जरा काउंट करो तो, एक वर्ब, दूसरा वर्ब, दो वर्ब है ना, दो वर्ब है। जेम्स बेकर माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, जेम्स बेकर इज अ डॉक्टर, है ना, और इज अ लॉयर, क्या, माय फ्रेंड ब्रदर, माय फ्रेंड, और यहां पर आप देखिए माय फ्रेंड है ना, क्या होना चाहिए, माय FRIEND फ्रेंड्स ब्रदर, एपोस्ट्रोफे S, माय फ्रेंड्स ब्रदर इज अ लॉयर, ओके। और यह एपोस्ट्रोफे S हटा दिया गया और इसकी जगह पर डॉट 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 है, यानी ऑफ विच है। जो सही है कि गलत है ये आपको देखना है। तो ऑफ विच, सबसे पहले तो ये हम देख ले कि यह ऑफ विच होगा कि नहीं होगा। ओके, ऑफ विच माय फ्रेंड ब्रदर इज अ लॉयर, यानी कि एपोस्ट्रोफे S पॉजेसिव केस आएगा, है ना। यहां पर कौन सा केस आएगा? एपोस्ट्रोफे S था, यानी पॉजेसिव केस हमारे को यहां पर चाहिए, और पॉजेसिव केस चाहिए तो ऑफ विच तो नहीं होगा, क्या होगा, मैन है ना। ऑफ विच का जो प्रयोग होता है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? वस्तुओं और जानवरों के लिए, वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, ह्यूमन के लिए नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। नहीं याद है तो वीडियो क्लास देख लो एक बार रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है, नहीं तो कैसे होगा काम। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ऑफ विच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हु का पॉजेसिव केस हुज, है ना। एपोस्ट्रोफे S के जगह पर हुज लगेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए हुज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि यह इसके साथ सटा हुआ है, माय फ्रेंड के बदले में काम आ रहा है, माय फ्रेंड के बदले में यह यूज हो रहा है माय फ्रेंड के लिए। और यह क्या करता है, एक प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और एक कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, इसलिए एक एपोस्ट्रोफे S को हटाए और इसकी मदद से हुज लगाए और दो सेंटेंस को ऐड कर दिए। और रिलेटिव प्रोनाउन लिखने का तरीका क्या होता है कि जिसके बदले में काम करता है उसके साथ सटा करके लिखते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये रहा। रीड एवरीवन, थिंक, पॉज द वीडियो and think and reply the answer after you play the video. Okay, Santa Rangaswamy is one of our best women cricket player who captained a number of matches, no error. चलिए बताइए क्या होगा, सही है कि नहीं है।
शांता रंगास्वामी इज, ठीक है ना, वन ऑफ आवर बेस्ट वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स। तो ये तो सही है, एक सेंटेंस ये हो गया, यह एक सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद है हु कैप्टन्ड अ नंबर ऑफ मैचेज, ठीक है, कैप्टन अ नंबर ऑफ मैचेज, तो कैप्टन हो गया। आपको यहां पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हु जो है यहां पर सब्जेक्ट इसको चाहिए, है ना, सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए। तो यह हु का भी प्रयोग सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह उपयोग हो रहा है शांता रंगास्वामी के लिए, लेकिन क्या है, पोजीशन गलत है इसका। ये जो पोजीशन लिया है वो गलत है, इसलिए यह आउट हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जिसके बदले में काम करता है, उसके साथ सट के रहता है। मां बेटा का रिलेशन होता है, हमेशा पल्लू पकड़ कर रहेगा जब बच्चा छोटा रहता है तो। ओके, छोटा बच्चा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हु का स्थान गलत है। यह हु कहां होना चाहिए था? ठीक शांता रंगास्वामी के बाद, और उसके बाद होता वर्ब। शांता रंगास्वामी हु इज वन ऑफ आवर बेस्ट, है ना, यहां पर होता तो उसका पोजीशन गलत है, यानी कि हमारे को एरर जो है वो किस पार्ट में है? फोर्थ पार्ट में। ओके, एरर जो है वह फोर्थ पार्ट में है। क्यों? क्योंकि हु का स्थान गलत है। कहां होगा ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रीड, विजय अमृतराज प्लेज हिमसेल्फ लॉन टेनिस एंड कोचेज जूनियर टैलेंटेड प्लेयर्स, नो एरर। चलिए बताइए आप लोग, विजय अमृतराज प्लेज हिमसेल्फ, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एक पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था, और दूसरा मैंने पढ़ाया था एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, है ना। दो प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था, एक पढ़ाया था एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और दूसरा मैंने कौन सा प्रोनाउन पढ़ाया था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होगा? सब्जेक्ट से सटे रहेगा, सब्जेक्ट से सटा रहता है। ओके, सब्जेक्ट के बाद सटा हुआ रहेगा, आफ्टर द सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है वह क्या है आपका? विजय अमृतराज प्लेज हिमसेल्फ, या वर्ब के बाद होता है, ठीक है ना, यह वर्ब से सटा हुआ रहता है, वर्ब प्लस आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। और ये क्या हो सकता है? हिमसेल्फ, या जो हिमसेल्फ जो है, अब देखिए इस हिमसेल्फ को कैसे कैसे लिखा, विजय अमृतराज प्लेज हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो हम लिखते हैं, विजय अमृतराज, ठीक है, हिमसेल्फ प्लेज। दोनों का पोजीशन देखिए गलत सही अलग अलग है, ये यहां पर है और ये यहां पर है। अब ये प्रोनाउन जो है, यह जो प्रोनाउन है यह किससे सटा हुआ है? ठीक सब्जेक्ट से सटा हुआ है। तो ये इस सब्जेक्ट पर प्रेशर बना रहा है, जिससे ये सट जाएगा ना, हिमसेल्फ या हिमसे आपका सेल्फ वाला जो है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है ना, आवर सेल्फ, तो वो उस पर प्रेशर बनाता है। अब ये यहां इस पर सटा हुआ है तो ये इस पर प्रेशर बना रहा है, वर्ब पर प्रेशर बना रहा है। ओके, जहां पर ये सटता है उसके साथ ये क्या करता है? प्रेशर बनाता है। अब यहां ये इस पर बनाया, यानी विजय अमृतराज हिमसेल्फ, यानी खुद, प्लेज, खुद खेलते हैं। ओके, विजय अमृतराज हिमसेल्फ प्लेज, यानी विजय अमृतराज खुद खेलते हैं, विजय अमृतराज स्वयं खेलते हैं। ओके,
और ये तो हो गया इसका मीनिंग क्लियर कि विजय अमृतराज स्वयं खेलते हैं। हिमसेल्फ का मीनिंग हो गया स्वयं, नहीं तो खुद। अब यहां भी इसका मीनिंग तो वही है, स्वयं, खुद, अपने आप को, दैट्स सो एंड, है ना। तो विजय अमृतराज प्लेज हिमसेल्फ, ये प्रेशर किस पर बना रहा है, प्लेज पर, यानी विजय अमृतराज अपने आप को खेलते हैं, खुद को खेलते हैं, क्योंकि ये इस पर प्रेशर बना रहा है, नॉट इस पर। ओके, तो ये तो सही नहीं लग रहा। विजय अमृतराज खुद को खेलते हैं, भैया क्रिकेट ना खेलते हो तो विजय अमृतराज उतरे और स्वयं खेलना शुरू कर दिए विजय अमृतराज, तो ये हमारा यहां पर हो गया क्लियर। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये एम्फेसाइजिंग, अगर आपको रिफ्लेक्सिव एम्फेसाइजिंग याद नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन भी होगा तो भी टेंशन नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि यह जो होता है हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना, ये जिसके साथ सटता है उसी के बदले में उसी के लिए काम करता है। जिसके साथ सटा उसी पर प्रेशर बना दिया, वर्ब के साथ सटा तो वर्ब पर प्रेशर, इसके साथ सटा तो इस पर प्रेशर, जिसके बाद आ गया उसके पहले वाले पर यह प्रेशर बनाता है। ओके, तो यहां जो ये जो लिखा हुआ है विजय अमृतराज प्लेज हिमसेल्फ, यह गलत लिखा हुआ है क्लियर। ये हिमसेल्फ यहां होता तब सही होता कि विजय अमृतराज खुद आया और खुद क्रिकेट खेलना शुरू किया। सॉरी, टेनिस है तो लॉन टेनिस खेलते हैं। ओके, तो यहां हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में ही एरर है, यह पकड़ा गया। समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन थोड़ा और नए तरीके से हम लोग क्लास किए ही थे और यहां कुछ और सीखे। ओके, कुछ और सीखे नहीं, कुछ और बेटर सीखे। तो अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा, रीड एवरीवन। पूरा नॉलेज रहना चाहिए, मैंने पूरा पढ़ाया है ना, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया है, ध्यान दीजिए। दिस पोएट्री बुक इज माई एंड आई डोंट अलाउ एनीवन टू टेक इट, नो एरर। कहां एरर है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, इस पार्ट में एरर है। दिस पोएट्री बुक इज माई, माई जो होता है वो क्या होता है, यह तो प्रोनाउन है ना, तो ये माई का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, दिस पोएट्री बुक इज माइन। माइन हो सकता था, आप लिखते क्या, दिस पोएट्री बुक इज माइन। ओके, माइन लिखेंगे, और नहीं तो ये लिख सकते थे आप कि दिस पोएट्री बुक इज माई बुक, आप ये लिख सकते हैं। बुक के पहले आप माई का उपयोग कर सकते हैं। ओके, माई बुक, माइन क्या होगा लास्ट में, तो ये माई क्या हो गया, बुक के पहले, तो सॉरी ये क्या है हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, माई बुक यहां पर, है ना। माई बुक, माई क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेरा किताब, किसका किताब, तो मेरा किताब के बारे में बता रहा है। ओके, तो किस तरह से लिखते हैं ये क्लियर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे को एरर कहां मिला, फर्स्ट पार्ट में, पकड़ लिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। ओके, नेक्स्ट, नवीन हुज पेन वाज स्टोलन कम टू आई फॉर अ न्यू वन। देखिए पकड़ा गया एरर, कम टू आई, ये तो हो ही नहीं सकता है, केम टू आई, सॉरी केम टू आई, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्या होना चाहिए था, केम टू मी, है ना, केम टू मी होगा, आई का प्रयोग नहीं होगा। आई जब भी होता है तो आपको सब्जेक्ट के रूप में होगा, नॉमिनेटिव केस के रूप में ही हम आई का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारे को केम टू मी, यहां हमारे को मी का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, मी का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है पर्सनल प्रोनाउन में, आप लोग मॉड्यूल 2 का पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो देख लो अगर दिक्कत है तो। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, बस 5 मिनट लगेगा, सो सिंपल। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब ये बताइए, द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ही ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स आर लेस देन 540, नो एरर। अब आप बताइए कि यहां कहां एरर है, फाइंड आउट, एवरीवन फाइंड आउट।
आप सब लोग स्मार्ट हो गए हो। यस, वेरी गुड। द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स, मार्क्स का एग्रीगेट, मार्क्स नहीं, मार्क्स का सम, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ मार्क्स के बारे में कहा जा रहा है। और यह जो एग्रीगेट्स है ये क्या है, सिंगुलर है। बड़ा कंफ्यूजन देता है एग्जाम, क्वेश्चन सब इजी रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट क्या है आपका, सिंगुलर है, और मार्क्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन कहा जा रहा है किसके बारे में, एग्रीगेट के बारे में। द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स का एग्रीगेट, ही ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स आर। तो कहा जा रहा है किसके बारे में इस सेंटेंस में, एग्रीगेट के बारे में। तो यहां पर यह आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एग्रीगेट जो है वह हमारा सिंगुलर है। क्या होगा यहां पर, इज होगा। ओके, तो हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, इज, ऑल सब्जेक्ट्स इज होगा। ऐसा नहीं कि आप देख लेना, यहां पर देख लिया ऑल सब्जेक्ट्स है, भैया सब्जेक्ट्स तो प्लूरल है तो आर तो सही है, तो नो एरर, कहीं तो गलती है नहीं है ना, नहीं, पूरी तरह से आप गलत हो। द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ही ऑब्टेन्ड, वह प्राप्त करता है, एग्रीगेट ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में, इज लेस देन 540, 540 से कम है, ठीक है ना। पर्सनल सब्जेक्ट का नहीं कहा जा रहा है, इस सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है किसके बारे में, एग्रीगेट के बारे में, इसलिए यहां पर इज होगा। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ओके, आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.डी. बर्मन गैव मी अ स्पेनिश गिटार ऑफ विच स्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड, नो एरर। चलिए आप लोग रीड कीजिए और बताइए कि कौन सा पोर्शन में एरर है। ओके, यस, वेरी गुड। देखिए यहां पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आर.डी. बर्मन गैव मी अ स्पेनिश गिटार, ये तो एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट, क्लियर है। ऑफ विच स्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड, ये सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट है। तो यहां पर यह जो ऑफ विच लगा हुआ है यह सही है कि नहीं है, यह हमें देखना है। ओके, तो हम लोग तो जानते ही हैं कि विच के भी 3 केस हैं, ये हम लोग, मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि विच का नॉमिनेटिव केस विच होता है और ऑब्जेक्टिव केस विच होता है। लेकिन पॉजेसिव केस जो होता है, और ये क्या है, स्पेनिश गिटार कोई ह्यूमन नहीं है, है ना, ऑब्जेक्ट है, इसलिए विच वाला ही पोर्शन लगेगा। तो विच का ही पॉजेसिव केस लगाते हैं, और विच का पॉजेसिव केस जो होता है 2 होते हैं, एक हुज होता है और एक ऑफ विच होता है, ठीक है। एक हुज होता है और दूसरा क्या होता है, ऑफ विच होता है। और इसमें क्या है, दोनों में एक अंतर क्या है कि ऑफ विच का जो प्रयोग होता है, यह जो हमारा ऑफ विच है, इसका प्रयोग जो होता है हमेशा प्रॉपर नाउन के लिए होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के लिए, कॉमन नाउन के लिए नहीं। किसके लिए होगा, प्रॉपर नाउन, जैसे जॉन हो गया, अनंत सर हो गए, सुमित हो गया, कविता हो गई, है ना, कोई पर्सनल, तो ये तो सब लोग जानता है प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो और ये स्पेनिश गिटार क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन के पहले ऑफ विच नहीं होगा, ऑब्वियसली है, ऑफ विच नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे को, हुज होगा। स्पेनिश गिटार हुज स्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड, स्पेनिश गिटार्स, है ना, गिटार्स स्ट्रिंग, ये क्या होता, ये तो समझ में आ गया कि हुज होगा, ऑफ विच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ऑफ विच जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए ही उपयोग में आता है। प्रॉपर नाउन छोड़कर बाकी जितना होगा उन सब के लिए विच का पॉजेसिव केस हुज का प्रयोग होता है। ये क्लियर। अब देखिए सेकंड चीज कि यहां पॉजेसिव केस ही क्यों है, क्यों, क्योंकि स्पेनिश गिटार एपोस्ट्रोफे एस, गिटार्स स्ट्रिंग्स, है ना, स्ट्रिंग्स, समझ में आ गया, स्पेनिश गिटार का स्ट्रिंग्स। तो इस एपोस्ट्रोफे एस को हटाया गया और यहां पर क्या लग जाएगा, हुज। ओके,
हुज लगेगा, ऑफ विच नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ विच जो होता है ओनली प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है। प्रॉपर नाउन छोड़कर कोई दूसरा रहेगा तो वहां पर हम लोग विच का पॉजेसिव केस हुज का प्रयोग करते हैं। अब तो सबको इसमें प्रॉब्लम क्लियर हो गया, और कहां पर हम लोग ऑफ विच का प्रयोग करते हैं और कहां हुज का प्रयोग करते हैं, है ना, विच का पॉजेसिव केस, यह भी आप लोग का क्लियर हो गया। कितना एग्जाम में कंफ्यूजन देता है, छोटा सा चीज अगर आपको याद नहीं रहा तो डंक मार देगा, जान ले लेगा, क्वेश्चन पूरा तरह से बर्बाद हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, चलिए इसको रीड कीजिए। यस, ऑल्दो दिस बुक इज योर, सोमेन हैज रिटन हिज नेम ऑन इट। बताइए कहां एरर है, फाइंड आउट। पकड़ लिया बहुत जल्दी। ओके, दिस बुक इज योर नहीं होगा, क्या होगा? योर्स होगा। क्लियर? योर नहीं होगा, क्या होगा? योर्स होंगे। नहीं तो दिस बुक इज योर बुक हो सकता था। तो हमारे को एरर किस पार्ट में है? सेकंड वाले पार्ट में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। माई बुक्स बैक पेजेज हैव बीन, पकड़ा गया एरर। वाह, वेरी गुड, पूरा पढ़ने की जरूरत ही भी नहीं पड़ी और पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि माई बुक्स बैक पेजेज गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि निर्जीव चीज के साथ एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग करना वर्जित है। तो क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था द पेजेज ऑफ माई बुक। यही सब छोटा छोटा एरर अगर आपको कीजिएगा आप लोग तो प्रॉब्लम होगा। ओके, बोलने में चलता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश में चलता है, लेकिन ग्रामर में नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन में तो कुछ बोल दो, गलत सलत सब चलेगा। मैं कितना हिंदी अशुद्ध बोलता हूँ वो भी चलता है ना, लेकिन एग्जाम में थोड़ी गलती चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट, द बॉय आई थिंक हु इज प्लेइंग कबड्डी इज योर यंगर ब्रदर। नो एरर, फाइंड आउट करो। पकड़ लिया? वाह, क्या? हु का स्थान गलत है। हु जब भी रहेगा तो जिसके बदले में काम करता है उसके साथ सट के रहता है, यानी द बॉय के साथ सट के रहता। तो ये थिंक के बाद, वर्ब के बाद हु का प्रयोग तो कभी हो ही नहीं सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन का हो ही नहीं सकता है। तो हमारे को एरर कहां है? थर्ड वाले पोर्शन में है। ओके, इसमें कितने सेंटेंस हैं ये बता दीजिए तो मेरे को। आप लोग ये बताइए कि इसमें कितने सेंटेंस हैं। आई थिंक एक सेंटेंस, इज प्लेइंग कबड्डी दूसरा सेंटेंस, इज योर यंगर ब्रदर तीसरा सेंटेंस। देखिए, आई थिंक द बॉय, इसका इज प्लेइंग कबड्डी, इसका सब्जेक्ट कौन होगा? द बॉय। इज योर यंगर ब्रदर, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? द बॉय, सबका, है ना। इसलिए यह हु जो है इसके साथ सट के लगा और तीन सेंटेंस को यह रिलेटिव प्रोनाउन क्या किया? बखूबी जोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। रीड एवरीवन एंड टेल मी, कहां एरर है? टुकड़ों में बांटो और मजे से पढ़ो और टुकड़े टुकड़े में गलती पकड़ो, एक साथ नहीं, टुकड़ों में बांटकर, है ना। विभाजन करो और शासन करो, यही तो रूल है। हिप्स ऑफ बैग्स, हिप्स ऑफ बैग्स कंटेनिंग राइस, कौन राइस कंटेन किए हुए हैं? हिप्स ऑफ बैग्स, बहुत सारा बैग्स है ना, बैग्स का समूह है, झुंड है, तो हिप्स ऑफ बैग्स को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन राइस को तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हिप्स ऑफ बैग्स कंटेनिंग राइस आर, तो यहां पर किसके बारे में कहा जा रहा है? ये हिप्स ऑफ बैग्स के बारे में, राइस के बारे में नहीं, इसलिए आर का प्रयोग सही है। चलो सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो गया बाय अनसीजनल रेन, अनसीजनल रेन के चलते। तो इसमें तो कहीं एरर है ही नहीं,
है ना। ये समझ में आ गया कि ये आर का प्रयोग जो है इस हिप्स ऑफ बैग्स के लिए हो रहा है, राइस के लिए नहीं हो रहा है ना। और हिप्स ऑफ बैग्स क्या है, काउंटेबल है, इसलिए मल्टीपल हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए आर हो गया। ओके, तो नो एरर। फिफ्थ, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। रीड एवरीवन। द स्पेक्टिकल्स ऑफ मिस्टर बोमाई, who is the president of the organization, is broken by the people of भोपाल। बताइए कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। एवरीवन रीड रीड थिंक, याद करो, मैंने बताया था कौन सा चैप्टर, सोच लो, जो पढ़ाए हैं उसी से है। द स्पेक्टिकल्स ऑफ मिस्टर बोम्बई, मिस्टर बोम्बई का स्पेक्टिकल्स, मिस्टर बोम्बई का चश्मा, स्पेक्टिकल्स लोग पढ़ते हैं। ओके, हम स्पेक्टिकल्स पढ़ते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन प्रेसिडेंट है चश्मा की, मिस्टर बोम्बई, मिस्टर बोम्बई। क्योंकि यह हु जो है मिस्टर बोम्बई के साथ सटा हुआ है, तो ये काम कर रहा है मिस्टर बोम्बई के लिए, इसलिए सही है। और इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का ये सब्जेक्ट है, ये भी सही है, तो चलिए सही है। इज ब्रोकन बाय द पीपल ऑफ भोपाल, इज ब्रोकन, कौन ब्रोकन हो गया, ब्रोकन हुआ किसका, बोम्बई साहब के स्पेक्टिकल्स का, स्पेक्टिकल्स। ओके बाबा, हम वही पढ़ते हैं जरी से स्पेक्टिकल्स, तू लोग पढ़ेगा स्पेक्टिकल्स, चलेगा। तो स्पेक्टिकल्स क्या है, ब्रोकन हुआ ना जी, बोम्बई साहब नहीं ना, चश्मा टूट गया, चश्मा कैसे गिर गया और लोगों के द्वारा टूट गया। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। बोम्बई साहब नहीं टूटे, द स्पेक्टिकल्स ऑफ मिस्टर बोम्बई टूटा है। तो ये जो स्पेक्टिकल्स के लिए यहां पर इज का प्रयोग है, ये सही है कि गलत है, ये बता दो मेरे को। स्पेक्टिकल्स क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। स्पेक्टिकल्स जो होते हैं ऑलवेज प्लूरल होते हैं। चश्मा एक गो टूटा, लेकिन वो हमेशा प्लूरल होता है, उसके साथ इज का प्रयोग नहीं होता है। जब भी होगा तो आर का प्रयोग होगा। ओके, तो एरर कहां है, ये फाइंड आउट हो गया, यानी थर्ड पार्ट में एरर है। क्लियर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा। अब ये बताओ, आई रिक्वेस्टेड एवरीवन of the two police officers to catch the thief and recover our gold ornaments। याद करो, everyone का उपयोग मैंने बताया था। गलती पकड़ा गया, कहां गलती है, everyone में। यह जो everyone जो होता है दो के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, जब भी होगा तो दो से ज्यादा, एवरीवन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहां पर कितना पुलिसमैन है, दो पुलिस है, तो यह एवरीवन गलत है, यहां पर एवरीवन नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, इच होगा। क्योंकि इच का प्रयोग जो है वह दो के लिए भी कर सकते हैं, और दो से ज्यादा रहे तो भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इच का। अगर आप एवरीवन लिखते हो तो गलत है, क्योंकि यहां पर पुलिस कितने हैं, 2 है। ओके, दो से ज्यादा रहता, 3 पुलिस रहता तो चलता, 3 पुलिस ऑफिसर्स रहते तो चलता, तब तो सही रहता, तब तो चल निकल जाता, पास हो जाता, तब नो एरर हो जाता। ओके, ये क्लियर हो गया कि कहां पर इच होता है और कहां पर एवरीवन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, रीड एवरीवन। 2 years have passed, 2 साल बीत गए हैं, सिंस आई सॉ द लास्ट हिंदी फिल्म, जब से मैंने वो जो हिंदी फिल्म देखा है ना, उसका तो 2 साल हो गया, उसके बाद तो हम देखे ही नहीं, व्यस्त हो गए अपनी जिंदगी में। ओके, तो 2 साल बीत गए हैं, काम हुआ, बीत गया है। ओके, काम बीत गया है, समय भी बीत गया, जो वर्क किए थे वो बीत गया, 2 साल बीत गया है। तो 2 years have passed, इसलिए यहां पर सही है आपका प्रयोग, सिंस आई सॉ द लास्ट हिंदी फिल्म। क्यों, क्योंकि समय बीत गया है, काम बीत गया है ना,
मैंने फिल्म 2 साल पहले देखा था, वो बीत गया है, इसलिए वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा हैव का। अगर नहीं बीतता तो हैज का प्रयोग होता। यह भी मैंने आप लोग को बताया है, याद करो। क्या मॉड्यूल 1, अगर मॉड्यूल 1 भी नहीं पढ़ा तो दिक्कत होगा, इसलिए मॉड्यूल 1 को याद करो। कौन सा चैप्टर? नंबर्स। जाओ रिमाइंड करो, देखो फिर से वीडियो मॉड्यूल 1 का नंबर चैप्टर। ओके, क्वेश्चन कहां से आएगा? पूछ के नहीं आएगा आपसे कि मॉड्यूल 2 का ही सिर्फ आएगा। मॉड्यूल 1 पढ़ा दिए तो उससे भी तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज लाइक स्पाइसेज ईटीसी, ओके, लाइक ऑयल स्पाइसेज, छूट गया गलती से, लाइक ऑयल स्पाइसेज ईटीसी आर डिटोरेटिंग डे बाय डे, नो एरर। फाइंड आउट करो कहां एरर है, कहां सक्का गिर रहा है तुम्हारा। द स्टैंडर्ड ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, स्टैंडर्ड कमोडिटीज का स्टैंडर्ड है ना, गुणवत्ता। कमोडिटीज के बारे में नहीं बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ऑफ लग गया है। कमोडिटीज के बारे में नहीं हो रही है बात कि मल्टीपल कमोडिटीज है तो आर यहां पर लगा हुआ है, यह सही है, नहीं, यह स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है। और यहां पर स्टैंडर्ड जो है वह सिंगुलर फॉर्म में है, ओके, इसलिए यह आर का यूज नहीं होकर इज का यूज होगा। छोटा छोटा चीज पकड़ना पड़ता है। द स्टैंडर्ड ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज लाइक ऑयल स्पाइसेज ईटीसी। अब आप देखिएगा, अरे 2-3 गो है तो आर तो सही है ना, क्यों नहीं सही है? क्योंकि स्टैंडर्ड के बारे में, अगर स्टैंडर्ड ऑफ नहीं रहता, ठीक है, और सिर्फ रहता है इसेंशियल कमोडिटीज लाइक ऑयल स्पाइसेज ईटीसी आर डिटोरेटिंग, तब सही रहता। लेकिन यहां पर क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ है, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में स्टैंडर्ड के बारे में कहा जा रहा है। दिमाग में सबका फिट हो गया है? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट, वी हैव सजेस्टेड ईच एंड एवरी ऑफ आवर कैंडिडेट्स, पकड़ा गया, एरर पकड़ा गया, अरे, टू पे मच अटेंशन टू न्यूज पेपर रीडिंग। मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और आपने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि ईच तो सही है और एवरी गलत है। एवरी कभी भी अकेले नहीं होता है, एवरी वन, एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट्स, एवरी मैन, एवरी पर्सन, एवरी वुमेन, ये होगा। एवरी के बाद किसी न किसी को लगना ही होगा, है ना। तो सिर्फ एवरी आप कभी नहीं लिख सकते हैं, वो गलत है। तो हमारे को एरर किस पार्ट में है? सेकंड वाले पार्ट में है। चोरी पकड़ी गई, एरर पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुपीता एंड नेहा हु आर द क्लासमेट्स ऑफ मेघा हैज कम टू आवर हाउस। चोरी पकड़ी गई, गलती पकड़ा गया, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां 2 फ्रेंड्स के बारे में कह रहा है, सुपीता एंड नेहा हु, ठीक है ना, आर द क्लासमेट्स, क्लासमेट्स हैं ऑफ मेघा, मेघा के, हैज कम टू आवर हाउस, मेघा हैज कम टू आवर हाउस। यह हैज जो है मेघा के लिए नहीं है, सुपीता और नेहा के लिए है। और 2 के लिए हम लोग हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। कितना कंफ्यूजन है, कितना कंफ्यूजन है भैया, नहीं पढ़ेगा तो कंफ्यूजन होगा। एक भी वीडियो छोड़ दिया पीछे वाला क्लास, कंफ्यूजन होगा। लिख लो, जो भागेगा, जो दौड़ेगा, जो तेज निकलना चाहेगा, उसका शॉर्टकट रास्ता लंबा हो जाएगा। लिख लो, एकदम याद रखना। एक एक वीडियो क्लास को कई बार देखो, शुरू से ही तुम्हारा सब चीज क्लियर होगा, ऑटोमेटिक सब सोल्व होगा। तो यहां हैज का प्रयोग नहीं होगा और हैव का होगा। क्यों होगा ये क्लियर हो गया? क्योंकि सुपीता एंड नेहा के बारे में कहा जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिस इज द सेम ऑर्केस्ट्रा पार्टी विच विजिटेड लंदन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नो एरर। पकड़ लिया एरर? अरे वाह, क्या फास्ट है, क्यों पकड़ लिया? द सेम है तो उसके बाद हमारे को एज आना चाहिए ना, द सेम एज हमने बताया था, या दैट होता द सेम, दिस इज द सेम ऑर्केस्ट्रा पार्टी, इसलिए विच का प्रयोग ये तो गलत है, इसको काट दीजिए, इसके जगह पर एज होना चाहिए था। तो हमको एरर कहां हो गया? सेकंड वाले पार्ट में।
ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि द सेम एज या द सेम दैट या सो एज या एज है ना, ये सब मैंने आपको उपयोग बताया है। याद करो, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने खूब पढ़ाया है, इतना बकैती करते हैं काहेला, दिमाग में घुसल रहे जिसके लिए। जितना कलाकारी है ना सब दिमाग में घुसाने के लिए, और कुछ नहीं तो सबको तो चुटकी बजाते निकाल देंगे। अब देखना निकालेंगे। कोर्स कंप्लीट होने दो। जो वीडियो क्लास तुम्हारा जो एक क्लास जो है ना 1 घंटा का है ना, उसको 5-5 मिनट में कंप्लीट करावेंगे। 5 मिनट में 1 घंटा का क्लास, सोच लेना। पहले कॉन्सेप्ट तो हो जाए, लेकिन उसको ज्वाइन भी करेगा वही जो पूरा क्लास किए हुए है, सब थोड़ी कर पाएगा। नेक्स्ट, बिना नॉलेज का कुछ नहीं होता है बाबू। एवरी पर्सन हु आई कॉल्ड ऑन माई बर्थडे केम विथ गिफ्ट्स। चलो बताओ कहां पर एरर है। एवरी पर्सन हु आई कॉल्ड ऑन माई बर्थडे केम विथ गिफ्ट, सब कुछ सही लग रहा है, गलती हमारे को इसी में होगा। ठीक है, इसी को चेक कर लेते हैं। हु जो है वह हमारा सही है कि नहीं। तो एक सेंटेंस है हमारा, आई कॉल्ड ऑन माई बर्थडे केम विथ गिफ्ट्स, एवरी पर्सन केम विथ गिफ्ट्स। एक सेंटेंस ये बन गया, प्रत्येक व्यक्ति जो है गिफ्ट्स के साथ आए हैं। एवरी पर्सन केम विथ गिफ्ट्स, आई कॉल्ड ऑन माई बर्थडे, मैंने बर्थडे पे उनको बुलाया। किनको बुलाया? उनको। आई कॉल्ड ऑन माई बर्थडे, मैंने बर्थडे पर बुलाया उनको, उन लोगों को, एवरी पर्सन को, और वो सब के सब एवरी पर्सन केम विथ गिफ्ट्स। कौन गिफ्ट्स के सब लेके आए हैं? एवरी पर्सन, है ना, केम विथ गिफ्ट्स एवरी पर्सन। यानी ये जो हु है, ये हु न होकर यहां पर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और वह ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? होम। क्लियर? आई कॉल्ड ऑन माई बर्थडे होम, है ना, एवरी पर्सन को हमने बुलाया था, तो ये हु नहीं होगा, क्या होगा? होम होगा, क्योंकि इस कॉल्ड को सब्जेक्ट तो है ही, है ना, और एवरी पर्सन केम विथ गिफ्ट्स, इस वर्ब को भी सब्जेक्ट है ही, तो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट ही ना, तो होम होगा। क्लियर? हु नहीं होगा। तो इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके, हिंदी समझ समझ करके, उसका हिंदी अनुवाद कर करके देखेंगे। अच्छा, ट्रांसलेशन में गलती है तो मैं ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखो, ट्रांसलेशन का बेजाबते वीडियो बनाया हुआ है, जाओ classandtest.com पर देखो, वहां मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, सुकांता हु टेक्स पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स इज योर ब्रदर। बताओ कहां पर गलत है? योर्स ब्रदर, यही गलती है। योर्स के बाद तो ब्रदर होगा ही नहीं। क्लियर? योर्स के बाद ब्रदर नहीं होगा। लिखना था तो लिखता योर ब्रदर, सही चलता, योर ब्रदर रहेगा, और नहीं तो योर्स रहेगा। ओके, ये सब तो मैंने बताया ही है आप लोगों को। तो जब भी होगा तो योर्स होगा, नहीं तो योर ब्रदर, तो योर ब्रदर होगा। योर्स ब्रदर कभी नहीं होगा, ये गलत है, योर्स ब्रदर कभी नहीं होगा। तो हमारे को एरर किस में? 4th पार्ट में। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट 4 आपका कंप्लीट होता है, और फिर हम मॉड्यूल 2 के अगला प्रैक्टिस सेट 5 में पुनः मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।